दोस्तों पूछता है भारत में प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के कैपिटल टीवी के चीफ एडिटर, बहुत पॉपुलर हैं डिजिटल मीडिया में। डॉक्टर मनीष कुमार हमारे साथ है। मनीष जी नमस्कार। सत्यप्रकाश मिश्रा जेडीयू के हमारे साथ है। देखिए सत्यप्रकाश जी, ये संविधान खतरे में वह डिबेट, ये आज ये लोग कल से कंफ्यूज्ड हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जानते नहीं है कुछ बोले कि नहीं बोले, ममता जी के साथ है कि नहीं है, इंडिया अलायंस चल रही है कि बंद हो गई। अनुराग ढांडा जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी नमस्कार। फराज किदवई जी समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रवक्ता है, नमस्कार। संजय सरकार तृणमूल कांग्रेस के, नमस्कार। और अक्षत सोनाग थोड़ी देर बाद ज्वाइन करने वाले हैं। संजय सरकार जी, ये फाइल मुझे दे दीजिए। संजय सरकार जी, हरी फाइल आप ईडी को मत दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं इसकी छानबीन करूंगा। उसके साथ साथ प्रतीक जैन की फोन, उनका लैपटॉप, और उसके साथ साथ जो 5,000 पेज जो ममता बनर्जी अपने गाड़ी में ले जा चुकी है, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको तो हैंडओवर करना होगा आज या कल, नहीं तो कोर्ट कह देगी कि ममता बनर्जी की अरेस्ट होनी चाहिए। आप उसको हैंडओवर कर दीजिए, रहस्य खत्म। सरकार जी, जितना आप छुपाएंगे उतने लोग सवाल पूछेंगे, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? संजय जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी। चालू करूं? हाँ जी, करिए चालू की। शुरू करूं मैं जी। अर्नब गोस्वामी जी, सबसे बड़े बात क्या है मालूम है? ईडी को अचानक जब चुनाव आता है ना, तब सब कुछ याद आता है। उसमें क्या था अपने को जो ये स्ट्रेटेजी फाइल जो थे, उसमें तमाम जो प्लान प्रोग्राम जो थे, तमाम मतलब जो ब्लॉक लिस्ट लेके जहां बूथ के जो ये है और वोट में कौन कौन कैंडिडेट होगा उसको लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी चुराते कहां ना चुराया इसने। आपने बोल रहे ना कोयला चोरी अगर सीआईएसएफ अगर नहीं रहता है तो अमित शाह का दफ्तर में है, राजनाथ सिंह जी पहले थे। बीएसएफ कैटल करता है, बीएसएफ तो राजनाथ सिंह जी और बाद में अमित शाह जी को अंडर में है। सवाल आप लोग वहां पर नहीं पूछते हैं। आप पूछते बोलते वहां कोयला का फाइल है, वहां पर कोयला का फाइल कैसे जाएंगे? प्रतीक जैन क्या कोयला का बिजनेस करता है? बेपरना कोयला का मार्चेंट है। आप बोल रहे हैं आपको हरा कलर का फाइल चाहिए। आपका इतना हरा कलर का फाइल है तो आप कोर्ट में प्ली करिए ना। आप बोलिए मेरे को चाहिए हरा कलर का फाइल, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप शायद, हम चाहता हूं सीआईए से भी आप बड़े इन्वेस्टिगेटर हैं और एफडीआई से भी आप बड़े इन्वेस्टिगेटर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है अपने को, कोई दो राय नहीं है अपने कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईडी क्या करते हैं? अभी चोरी से भारतीय जनता पार्टी को वो फाइल भी चाहिए। क्या है? वोट चोरी है, बैंक चोरी है, आपको मतलब जो पोस्ट ऑफिस चोरी है, राफेल चोरी है, तमाम चोरी करते करते अभी तृणमूल कांग्रेस को जो पर्सनल फाइल है जिसमें टोटल मतलब जो आपने सब कुछ तैयार करके रखे, वो फाइल भी उसको चाहिए। कौन कैंडिडेट हो रहा है, कौन ब्लॉक का प्रेसिडेंट है, कौन मतलब जो बूथ का प्रेसिडेंट, उसको धमकाया जाएंगे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी को नेता सायंतन बसु बोलता है 26 में 30 सीट भी। सवाल बस यही है। देखिए सरकार जी, बहुत इधर उधर की बात करके फायदा नहीं है। मैं बहुत स्पेसिफिकली बात पूछ रहा हूं। देखिए मेरी बात सुनिए। अनुराग ढांडा जी भी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के, दोनों को रखिए साथ में। देखिए मेरा सवाल ये है अनुराग जी कि अगर 15-20 करोड़ का पैसा, बड़ा पैसा होता है, मोटा अमाउंट होता है, छोटा नहीं होता है, इट्स अ मोटा अमाउंट, अगर हवाला के थ्रू ये आईपैक तक पहुंचा तो फिर क्राइम होती है कि नहीं होती है? अगर हवाला के थ्रू आईपैक तक पहुंचा, और आईपैक तो कोई आईपैक, संजय जी मेरी बात सुनिए, विंडोज बनाए दोनों तरफ, आप प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं अगर आईपैक को 20 करोड़ रुपए मिले, अगर, है ना, थ्रू हवाला चैनल्स, तो आईपैक को क्यों मिले? इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या आईपैक तृणमूल के लिए काम करती है? फिर वो पैसा कहां गया, फर्दर आगे किसके पास गया, ये भी इन्वेस्टिगेशन की पार्ट होगी। अब अनुराग जी बताइए, इन्वेस्टिगेशन में गलत क्या लग रहा है आपको? अनुराग जी से सवाल है, बीजेपी को रखिए, 2 विंडोज बनाइए, प्रोडक्शन, मैं डायरेक्शन नहीं कर सकता। जी अनुराग जी बोलिए। जी अर्नब जी देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि किस बात की जांच चल रही है और किस बात की नहीं चल रही है। दरअसल बीजेपी ने एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी इतनी लो कर दी है कि जहां चुनाव होता है उससे पहले वहां छापेमारी, जहां चुनाव होता है उससे पहले वहां केस दर्ज, और चुनाव के बाद गायब। चुनाव के बाद उसका जिक्र तक नहीं होता उस केस का। 8-8, 10-10 साल निकल जाते हैं, उसका जिक्र ही नहीं होता, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी ऐसी बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि अगर कहीं कोई जेन्युइन कार्रवाई भी हो रही है
तो लोग उसको राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे, 100% देखेंगे। ये बीजेपी की गलती है। अगर चुनाव से पहले, मान लीजिए कितने साल पुराना केस है अर्णब जी, पहले जांच कर लेते, किसने रोका था, पहले छापेमारी कर लेते। अभी 2 महीने में वहां चुनाव है, एकदम याद आ गया ईडी को कि अरे तुरंत वहां जाना चाहिए, जांच करनी चाहिए। 2 महीने बाद कर लेना, चुनाव हो जाएगा, उसके बाद 2 महीने बाद जब क्यों, 3 मतलब साल, ये 4 साल इस रुक पर सकते मैं हैं, तो 2 महीने और इस रुक जाए। पर मैं सवाल पूछना चाहता यहाँ हूं। तो 8-8, एक 10-10 साल चल रहा है। आप जो कह रहे हैं कि चुनाव के पहले छापेमारी और इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, मैं पहले प्रेम शुक्ला जी से और फिर मनीष कुमार जी से इस पर टिप्पणी चाहता हूं, क्योंकि मुझे कोई धारा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। ये आप अपना परसेप्शन रख रहे हैं कि चुनाव के पहले आप रेड मत कीजिए, फिर आप बोलेंगे चुनाव के बाद मत कीजिए। तो क्या इसका कोई मतलब, कोई ये होता है कि मतलब मुहूर्त देख के कोई छापेमारी करेंगे क्या? मनीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मनीष कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट अनुराग जी, इस पर चर्चा हो। मनीष जी देखिए, ये 10 सेकंड देंगे। देखिए, ये आर्गुमेंट जो दिया जा रहा है कि चुनाव से पहले ही कार्रवाई क्यों होती है जी, एज ए सिटीजन मुझे लगता है कि चुनाव से पहले ही होना चाहिए। चुनाव के पहले होगा तो जनता को यह भी क्लैरिटी से समझ में आएगा कौन चोर है, किसने चोरी की है, किसने हवाला किया है। यह आर्गुमेंट बड़ा ही फेक और बहुत ही वीक है कि चुनाव से पहले, डकैत लोग जो बैठे हैं, तो फिर तो दोनों सारी तरफ होना चीजें जो है वो तो सामने आनी चाहिए। लोग जो बैठे हुए हैं, 50 लाख करोड़ रुपया डेट, हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ होना चाहिए। देखिए, मुझे एक बात बताइए, 50 लाख करोड़ रुपया देखिए दोनों तरफ होना चाहिए। अभी तृणमूल को आप क्या किए हैं? राफेल का पैसा चोरी हुआ है, मेरी बात व्यापारी सुनिए लोग यहाँ से 20 लाख करोड़ रुपया लेके भारत में भाग गए हैं। आप कहाँ पर थे? अच्छा, आप कहाँ पर एक काम थे? कर दीजिए। आप कहाँ पर थे? आप जवाब दे जब पाएंगे? जनता को पैसा लूट हुआ 20 लाख करोड़ रुपया, जब जब से वो मेहुल चौकसी से लेके भागे हुए, वो ऑडियो हमने कलकत्ता में देखा, मनीष जी, लोगों का पहाड़ पार्थो चटर्जी के पास। आप जवाब ले लीजिए, आप एक जवाब ले लीजिए, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अर्नब जी ने बहुत सारे सवाल किए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि कल सवेरे से ममता बनर्जी ये सारा कुछ जो कर रही है, एक बार भी कहा जो कि आज तक के पास भागने कोई के पैसा नहीं आया। ये क्या दिखाने? आपको मैं बता दे रहा हूँ, पैकेज विजुअल हवाला का पैसा आया या नहीं आया, ये बता दीजिए आप। सीबीआई अगर दादागिरी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से गुंडागिरी करेंगे, तो हम उसी तरफ से उसको सवाल सिखाएंगे। सुन लीजिए, तो आप उसको रोक दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी को कैडर, आप उसको रोक दीजिएगा, गुंडागर्दी करेंगे, आप जो है उसको रोक दीजिएगा। आप जाकर के फाइल चुरा लीजिएगा, आप जाकर के छापेमारी के बीच जाकर के आप गुंडागर्दी कीजिएगा। ये कौन सी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मनीष जी, अच्छा तरफ से सुन लीजिए, चोरी और ये पैसा की ये चोरी और सीनाजोरी है, ये चोरी और सीनाजोरी है। आप इस बात को मत कहिए कि आप जाकर के, आप मुख्यमंत्री हैं, आप जाकर के वहां से आप उठा लेंगे। अच्छा, एक और ये जो कार्रवाई देखिए, एक मिनट मनीष जी की ऑडियो, आप मनीष जी की ऑडियो, एक बात मैं कहूंगा, एक मिनट मनीष जी, या